गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? अब वो परमात्मा के नाम का बंद हो गया, अब ये नाम प्रभु का। तो प्रभु तो सबसे ऊंचा है, ये प्रभु का नाम छोटा तो नहीं। इसलिए अब ये उच्चारण कीजिए कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। देखो ये मनुष्य शरीर है, आपको मूलक थोड़े दिन के लिए मृतलोक में आपको दिया है। उसने देते वक्त में आदेश किया कि तुम भजन करना, मैं तुमको उत्तम अमूलक मकान देता हूँ और दरवाजे पर बैठाता हूँ, जहाँ से ये सूरत आई है वहाँ पहुँचा दें। तो आपने प्रतिज्ञा की है कि हम आपकी भजन करेंगे। तो आपको वो अपना कौल प्रतिज्ञा आपको याद रखनी चाहिए और जीवात्मा को छुड़ाने के लिए उस मालिक का भजन जरूर। ये मकान किराए का है, आपका मकान नहीं है। उसने साफ सुथरा आपको दिया और कहा है कि मेरे मकान को आप गंदा मत करना, जो भी करना अच्छा करना, और तुम अपनी जीवात्मा को जगा के मालिक के पास पहुंचा दो। तो आपने उसके वादे को तो भुला लिया और आप कर्म करने लगे, तो मकान आपने उसका गंदा कर दिया, मैल से भर दिया, कूड़े कचरे से, और बदबू और दुर्गंध आ रही है। तो वो आने ही वाला है, तो कहेगा कि भाई हमने मकान तुमको साफ दिया था, तो जैसा दिया तो ऐसा देना चाहिए था। तुमको मेरे मकान में अपना काम करना था तो अपना काम कर लेते, तो अपना काम किया नहीं, मेरे मकान को गंदा कर दिया, फिर वो ठुकाई करेगा बेदर्दी के साथ। ऐसी ऐसी कठोर यातना देगा कि तुम चिघार लगाओगे और वहाँ कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं सुनता। इसलिए उसके मकान में रहो, उसके मकान को कूड़े कचरे से मत भरो, जो उसने नियम बनाया उसके मुताबिक, उसके अनुसार तुम पालन करो। देखो भी, सुनो भी, बोलो भी, सेवा भी लो, सेवा करो, काम करो, काम लो भी, काम दूसरों का भी करो, ये सब करो। इंद्रियों से क्रिया करो लेकिन सच्ची करो, जिस क्रिया से सबको आराम मिले। वो क्रिया मत करो जिससे दुख मिले, वही यही तुम्हारे लिए दलदल बन जाएगा मवाद। तो आपको रो रो के देना पड़ेगा। तो आप लोग ये जानते नहीं, समझते नहीं। सुबह मैंने आपको ये बताया था कि भाई प्रियलाल ने गोस्वामी जी महाराज के पास पहुंच करके और उन्होंने कैसे मालिक को या सबको कैसे प्राप्त किया, आदि से अंत तक और अंत से आद तक उन्होंने सब जान दिया।
लेकिन प्रश्न इस बात का है, तुमको शंका हुई कि ये उनके पास पहुंचे कैसे, यानी पहुंचने का कारण क्या बना। तो देखो, जब कारण बनता है तो कैसा कारण बनता है तो सुनने लायक है। प्रियलाल काशी में आने वाले नहीं थे, कहीं और जा रहे थे, लेकिन अब कारण बनना था। इनके चेले ने प्रार्थना की होगी, क्या गुरु महाराज हमारे घर पर पधारिए। ये पढ़े लिखे थे और सबके गुरु थे, तो बाइज्जत सम्मान के साथ याचना की। तो मतलब यह है कि विचार करते रहे, तो वो अपना वो कार्यक्रम तो बंद कर दिया और सोचने लगे चलो काशी चले। तो काशी, तो जरा सा थोड़ा इनका जरा सुन लीजिए कि बहाना कैसे बना। गोस्वामी जी महाराज के पास में ये कैसे गए और क्या कारण बन गया, ये जरा सुनने लायक है। बोलो जरा। असयस कस भाको ये है ना, सुन सत्य हम बखाना, असयस वेद पुराण। चारों धाम गए, सब कुछ कहा, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। फिर इन्होंने अपना बात किया कि कुछ नहीं हुआ। तो भाई इतना जन्म तुम्हारा, इतना समय चला गया तो किस लिए गया। मालिक तो तुम्हारे पास है। तुम कभी उस घाट पर बैठ करके तुमने कभी ये प्रार्थना की कि ये मालिक दर्शन दो, कुछ नहीं बात। जब देख लिया कि बिल्कुल दीन हो गए तो कहा आप सत्संग सुन लो और रास्ता तो अब बता ही देंगे। तो 4 दिन 10 दिन 15 दिन सुना और सुनने के बाद बस रोते रहे, रोना शुरू कर दिया। बैठ के कभी उधर बैठ गए रो रहे, तो कभी उधर बैठ गए, कभी उधर बैठ गए, कभी सोच गए तो वहां रोने लगे जाकर के। कभी कुछ अच्छा ना लगे उनको, तब देखा कि अब ठीक हो। तो गोस्वामी जी महाराज ने फिर उसको कहा देखो ये धर्मराजा है, और यहाँ बैठ करके घाट पर बैठ करके मन और बुद्धि और चित्त और वही सूरत को रोक कर थाम करके और चलो अंदर की तरफ में रास्ता दिखाई देगा। तो बैठ के साधन करने लगे। साधन करे रोए, साधन करे रोए। इसी तरह से ये सब सफाई हो गई। तब कूड़ा कचरा साफ हो गया और आँख खुल गई, दिखाई देने लगे। ये बात है विरह, इसमें विरह ही सब काम कर लेती है। बस 100 दवाओं की, 100 यत्न की, 100 ज्ञान की, 100 ध्यान की, 100 पढ़ने लिखने की, एक विरह वो ला करके दरवाजे में पड़े देती है। दरवाजा मिलना चाहिए, विरह ही काम करती है। और मीरा कोई बुरे हो गए तो एक दफे राजा रैदास जी रास्ता बता करके उसके बगीचे में, यानी राजा के मैं बगीचे में वो आई दर्शन करने, उसको रास्ता बता दिया। एक ही दिन की बात, और लग गई उसको लो तो रोती रहे, मतलब ये, और जो बताया था साधन करती है, रोती रहे साधन करती रहे। आँख खुल गई। वो तो बात ये है कि मेरा सब काम करती है, वो सब कर लेगी बात। अब ये भी रोते रहे तो रास्ता बता दिया। तो मैंने पहले इनका सुनाया कि इन्होंने कैसे प्राप्त किया। सही बात तो ये थी, ये सब के गुरु थे। अब यह है कि चेले तो चेले थे, चेले क्यों भाग गए भाई? चेले क्या समझ के भाग गए? कहले गुरु नास्तिक, गुरु ढोंगी है। तो ये समझकर, नास्तिक समझकर चेले ज्ञानी हो गए। गुरु ज्ञानी रहा, चेले ज्ञानी हो गए। वो समझ गए। तो एक दिन उन्होंने कहा कि महाराज आपकी बड़ी दया हुई, कैसी कृपा दया कर दी कि चेले सपा भाग गए। अच्छा हुआ। ये कारण बना था ढंढोरा।
ऐसा ही ढंढोरा पिटने का माना श्यामा नेहरू विद्वान, काशी के उस समय धुरंधर, इनसे कोई टिक नहीं सकता। ऐसे विद्वान की साथ कंठस्थ, और इनको आगे कर दिया तो ये सब जा करके बोला, जो प्रश्न करें उसका उत्तर ये सब वही रह गए, और इन्होंने भी प्राप्त कर लिया। असल में बात यह है कि कोई ना कोई कारण बन जाता है जिससे महापुरुषों का मिलन हो जाता है। जब कारण नहीं बनेगा, जरिया नहीं बनेगा तो मिलन नहीं होगा। वो कोहराम जरिया बन गया, उसे लोगों को वहाँ तक पहुँचने का मौका मिला, और वहाँ गए, उन्होंने सत्संग सुना, उसी से सब भ्रम टूट गया। करने सत्संग से भ्रम चला जाएगा, विवेक आ जाएगा। रास्ता तो बाद में है, पहले सत्संग, सब जितने भी भ्रम सब तोड़ दे, वो विवेक हो जाए। संसार का सत्य का ये विवेक होना चाहिए। बुद्धि जब परिपक्व हो जाए सत्संग सुन करके, तो बुद्धि को कोई ठग नहीं सकता, धोखा नहीं दे सकता। तो जैसे ही परिपक्व हो जाए, दीन हो गया, और दीन हो गया, उसे दीन को मिल जाएगा। वो दीनानाथ है, दीनों पे दया करता है। सबको ऐसे ही मिला, सब रोए, बहुत रोए। बेअतिन के दृष्टांत को आप सुने तो बहुत रोए ये सब लोग, और सबको मिल गया, और उन्होंने रास्ता दे दिया और सबको अपने सामने ही पहुंचा दिया। स्त्रियां भी इसमें, जैन मत के भी हैं, वैष्णव मत के भी हैं, सन्यासी भी है इसमें, और जात के इसमें क्षत्रिय भी है, तो ब्राह्मण मुसलमान भी है इसमें, मुसलमान। वो तो शेख तकीब मियाँ, वो तो काशी में मजिस्ट्रेट थे, बहुत अच्छा इंसाफ करते थे। ये भी उसी कोहराम में फंस गए, उसी झगड़े में। इनके सामने तो पूरा ही झगड़ा था, तो ये उस झगड़े को समझने के लिए चले गए, और वहाँ जा कर के उनका दीदार दर्शन हो गया। उन्होंने पूछा उस खुदा के बारे में, तो फौरन बताया उर्दू में, जैसे ही समझाया उर्दू जबान में, बस मतलब वो चुप हो गया, बिल्कुल गमगी, एकदम चुप हो गया, कोई जवाब नहीं। उनके जवाब के उत्तर के सामने कोई जवाब नहीं, फौरन बस वो दीन हो गया, उसको भी रास्ता दे दिया। वो भी रोज आए जाए, और देखा कि अब तो ये मालिक को चाहता है, तो उसको भी अपने सामने ही पार किया। कहने का है कोई न कोई वसीला, जरिया, कारण वहाँ तक पहुँचने का। घर वाले, झगड़े वाले, कोई ये वाले, कोई वो वाले, कोई मिलने वाले, कोई निंदा करने वाले, कोई न कोई मिल जाए तो जरिया बन जाएगा, वहाँ तक पहुँच जाएगा। ये होता है, कारण जरूर बनता है, बगैर कारण नहीं। और वो जो बहुत ऊंचे दर्जे के संस्कारी होते हैं, सीधे ही मिल जाते, सीधे ही मिल लेते हैं, क्या हो ऐसे मिल जाए। बोलो कुछ तो बोलो, कुछ बोल दो। प्रिय लाल लख बात ये अनंत न्यारी कही, सूझ मूझ ही ये सोई जब अरूप गति को कहते हैं कि जब उनकी आँख खुल गई और ऊपर के लोकों में, मंडलों में, ब्रह्मांडों में गए, और जब उन्होंने अपनी आँख से देखा जा करके, तो कहते हैं ये रत और आनंद, ये अकथ है, अगाध है, लिखा नहीं जा सकता है। जो नीचे की लेखनी है वो भी इशारा ही करती है, वो भी वहाँ का, क्योंकि वहाँ की चीज़ें यहाँ नहीं है। ये जरूर है कि छाया है यहाँ, तो वो भी छाया की छाया, छाया के ऊपर से छाया पड़ी, उसकी छाया, फिर उसकी छाया, उसकी छाया, उसकी छाया, तो ये छाया है। कितने भागों में बढ़ गई छाया। ये चांद, सूरज, सितारे जो दिखाई देते हैं ये असली नहीं है। इनकी छाया पर्दे पर, पर्दे की छाया इधर इस पर्दे पर, उसकी छाया उस पर, यानी उसका प्रतिबिंब उस पर, और उसका प्रतिबिंब उस पर, और वो ये प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है, ये असली सूरज नहीं है। असली सूरज के मंडल तो ऊपर है, तारागणों के मंडल ऊपर है, चांद के मंडल ऊपर है, ऊपर बहुत कुछ है, लेकिन वो छाया है,
ये मसाला बस छाया का है, अंत में छाया हो जाए, क्या हो जाए, गायब हो जाए। छाया दिखाई देती है दिन में, ये टंकी है वो छाया है, ये मकान बना उसकी छाया, ये मंदिर है उसकी छाया, जब रात हो जाएगी तो गायब। ये सब छाया। जितना भी मसाला बना, जो आकार में, चित्रकारी में, सुंदरता में, कारीगरी में जो कुछ भी दिखाई देता है ढांचे में, ये सब छाया, अंत में सब खत्म हो जाए। ये भी छाया, जिसमें ये तुरंत बैठी है वो भी छाया। तभी तो रोते मेरा बच्चा, अरे भाई तुम्हारा बच्चा कहाँ है, वो तो तुमने छाया पकड़ी है। जो बच्चा था उसको तो आपने परख नहीं पाया, वो तो निकाल दिया गया। ये बच्चा थोड़ी है, ये तो छाया है। अब इसको पकड़ के रो या इसको मतलब है चुप, अंत में तो ये है कि चले जाओ, इसको गाड़ जाओ या इसको जला दो या इसको मतलब है कि पानी बहा दो। छाया किसी की नहीं होती है। इसी धोखे में आप फंसे हो। तो बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, इतना आप फंस गए हो। सत्संग मिलेगा तो विवेक होगा, और सत्संग नहीं, और सत्संग से ही सबने पाया। बिना सत्संग के किसी को नहीं मिला। अभी तक तो किसी का प्रमाण है नहीं कि बिना सत्संग के मिल गया हो। सबको सत्संग के द्वारा मिला, उसके बगैर वो जानेगा ही नहीं। बोले ये घर अगम भेद है भाई, सत्संग करे लखे तब कहते हैं कि ये घर का जो भेद है अगम है, सत्संग करेगा तो भेद मिलेगा। अगम का भेद अपने घर में जाने का, और सत्संग नहीं करेगा तो वो भेद अगम है, वो नहीं मिल सकता, कोई नहीं जान सकता। अरे आप इतने दिनों से आ रहे हो, हम तो बाहर जा रहे हैं, ये तमाम लोग आपके सामने ही आए हुए हैं। जो सुबह थे उससे ज़्यादा आ गए, वो आ गए लोग, और रात भर चलेंगे, और कल दिन भर चलेंगे। कल देखिएगा आप इसकी उपस्थिति को। तो आप ऐसा मत समझो, मैं तो बहुत भ्रमण किया, मैंने वहाँ आपको बताया था। एक घड़ी के सत्संग में, 2 घड़ी के, एक दिन के 2 घंटे के सत्संग में आपको बहुत सुनाया, लेकिन वो जो सुनाया वो पढ़ा है आपने, वो कभी न कभी आपके उसको उपयोग में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीज डाला गया तो वो काम नहीं करेगा, पढ़ा है। जब ऋतु, जब मौसम उसका आएगा तो जम आएगा। डाल दिया बीज, पड़ा हुआ है। बहुत से जमीन में बीज पड़े हुए हैं, चाहे जितनी गर्मी, अभी बरसात हो जाए तो नहीं जमेगा। जब जाड़ा आएगा तभी जमेगा, चाहे जितना पानी गिरे। बाद जाड़ा लगा, चाहे पानी बरसे ना बरसे, वो भी जम आएगा। तो महात्माओं का डाला हुआ बीज वो नाश नहीं होता, वो नहीं नाश होता। वो जब मौसम आएगा, उसकी जब बाहर आएगी तो बस और जमेगा, कल्ला दे जाएगा, तब काम होगा। ये तो ये इतने दूर दूर से आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं गया नहीं था। मैंने दौड़ा करके बहुत मेहनत की। अब तो मेरी उम्र बहुत हो गई, वैसे अभी मैं मेहनत करता हूँ, कम थोड़ी मेहनत करता हूँ, बहुत करता हूँ। तो सत्संग से मिलता है आपको जो कुछ भी जानकारी और परिचय जो कुछ मिला, सत्संग से मिला। सत्संग नहीं मिलता तो कुछ नहीं होता। और जो कुछ भी आपने अंदर जो चलने का जाना, जो देखा और सुना, वो सत्संग से ही आपने पाया, वैसे नहीं पाया। वैसे तो क्रिया तो आप पहले भी करते थे, लेकिन मालूम नहीं था कि दरवाज़ा कहाँ है और कैसे आँख खुलेगी, कैसे कान खुलेंगे, किधर से आवाज़ आती है, किधर से देखा जाएगा, आपको पता ही नहीं था। सत्संग से मिला। और वो प्रियालाल कहते हैं कि भाई बिना सत्संग, हमको भी जो मिला वो सत्संग से मिला। हम अगर उनके पास जाते नहीं, उनके वचन को नहीं सुनते रोज 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 रोज, तो हमको भी कुछ पता नहीं चलता। हमको भी सत्संग ही मिलता, क्योंकि आगम घर का भेद है, सत्संग से। और सत्संग बगैर महात्मा खुश नहीं होते, क्योंकि सत्संग सुनोगे, विवेक आ जाएगा, आपके अंदर गुण आएंगे, तब वो तुम्हारे ऊपर रीच जाएंगे, तब रास्ता देते। ऐसे बोलो बोलो। ये अगाध की बात है अनूपा, बूझे संत मिले कोई भूपा। कहते हैं कि भाई ये अगाध की बात है, कोई संत मिल जाएंगे
और कोई जिज्ञासु मिलेगा तब तो वो काम बन जाएगा। जिज्ञासा होना चाहिए, उस चीज़ को चाहने वाला कि हम भी प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, बताने वाले महापुरुष मिल जाए, तब तो अगम का भेद कर जाने का आपको मिलेगा, वैसे नहीं मिल सकता। यही कमी है इस कलयुग में, जो फसाव ज़्यादा हो गया कि महात्माओं का आपने इतनी निंदा की है कि अब आपको शर्म आती है, शर्म आती है, यह आती है, और आप डरते हो कि हमको पाप लग जाएगा, हम नरक में चले जाएंगे। बताइए, शास्त्रों में तो सब में लिखा है कि संत को सबसे बड़ा, सब में लिखा हुआ है, लेकिन जो लिखा है उसको नहीं मानते हैं। रामायण रोज पढ़ते हो, उसमें संत की महिमा लिखी है कि वो सबसे बड़े, लेकिन नहीं मानेंगे आप। उनसे शंका करते हो और उनकी निंदा करते हो, और निंदा संत की बौर बौर नरके जाए, कोई नहीं बचा सकता। संत की निंदा अगर आप करेंगे तो कोई बचा नहीं सकता, कोई भी जगत में बचाने वाला नहीं है। इसलिए आपको पता नहीं कि सत्संग नाम किसका है। ये धक्कम धुक्का काम नहीं है, वो तो बहुत ही सावधानी का काम। बोलो। अगम पंथ सतगुरु से पावे, सतगुरु मिले तो राह बता। अब कहते हैं अगम का रास्ता पंथ, पंथ कहते हैं रास्ते को। अगर सतगुरु मिलेगा तो अगम का रास्ता मिलेगा, अगम का पंथ मिलेगा, और सतगुरु नहीं मिलेगा तो नहीं मिलता। अब वो ये कहने लगे, कहाँ बेचारे क्या कर रहे थे, वो तो चेले चपाटों का तो मामला गया। अब ये कहाँ जो इनको मिला, अब वो कहते हैं भाई सतगुरु मिलेगा तभी अपने घर में जाओगे, और बिना उनके मिले हुए पंथ नहीं मिल सकता। पंथ कहते हैं रास्ते। हम मजहब बना लेते, एक फिरका बना लेते, एक पंथ हमारे मत के। अरे ये मत नहीं, वो रास्ता सबका एक है। एक ही रास्ते से आए हो और आकर के भूल गए, वो एक ही रास्ता जाने का है, उसी को पंथ कहते। तो वो कोई कोई जानता, जब वो पूरा मिल जाएगा तो वो जानता है, उसी रास्ते से आपको ले जाएगा। वो नहीं मिलेगा तो घर का रास्ता नहीं मिलेगा। बोलो। सतगुरु मिले कहे दरसाई, बिना संत नहीं बूझ बुझा। कहते हैं कि जब तक संत नहीं मिलते हैं तब तक उनका कौन विवेचन, कौन अर्थ बता सकता है। जो किताबों में उलझे हुए हम, वो मिलेंगे तभी तो बताएंगे वो कि तुम कहाँ कहाँ फंसे हुए हो, क्या क्या कर रहे हो। ये जो कर रहे हो ये तुम्हारा काम नहीं है, ये सब क्रिया तुम्हारी व्यर्थ चली जाए। इसका छोटा मोटा शुभ कर्म का फल जब आप प्राप्त कर सकते हो, कोई बुरा न करो। और तुमने जो बुरा किया तो वो जो जरा भी करते हो तो सब उसमें बुराई में सब नाश हो जाएगा, वही फिर काला हो जाएगा। जब कालमा जमेगी तो पुण्य जो है उसमें नष्ट हो जाएगा, फिर पुण्य का चला जाता है। तो कहते हैं जब सद्गुरु मिल जाए, संत पूरे मिल जाए, तभी मतलब यह है कि उसे बताएंगे और वो सब दर्शा देंगे। जहाँ जो चीज़ लिखी हुई है वो सब बताएंगे, जहाँ जहाँ फंसे हुए, और कहेंगे भाई तो आगे जाने का रास्ता है, घर में ये घर नहीं है तुम्हारा। सत्संग नहीं मिलेगा, संत नहीं मिलेंगे तो कोई कुछ नहीं। बोलो। वेद भेद बिन विधि नाई जाने, बामन पंडित एक न। अब ये प्रियालाल कहते हैं कि भाई वेद में जो भेद, वो अगम का भेद वेद नहीं जानते, उसे नहीं मालूम है। क्योंकि वेद जो लिखे गए हैं तो ब्रह्मा ने कुछ देखा थोड़ी है, वो तो समाधि लगाई तो खाली उनको आवाज़ सुनाई देती रही, आवाज़ सुनाई देती रही, उसको सुनते रहे। उन्होंने आदेश किया जो हम बोले वो तुम लिख दो। आद्या महाशक्ति से कहा कि तुम इनको इधर आने मत देना, वही हम इनको बाणी सुनाते हैं, और हमने इनको आदेश दिया तो बाणी लिखी। तो जो जो बोलते गए वो लिखते चले गए। वही 4 वेद है, 1 लाख श्लोक है बस, और 4 खंड है। 80,000 उपासना, 16,000, 80,000 कर्मकांड, 16,000
उपासना कांड और 4000 ज्ञान कांड, 1 लाख श्लोक है कुल। वो उन्होंने ब्रह्मा ने तो देखा नहीं, यानी उन्होंने तो निरंजन भगवान को भी नहीं देखा, उनकी आवाज को सुना, तो जो बाणी आई उसको रख ली। लेकिन उसमें ये लिखा हुआ कि हमको ऊपर की आवाज सुनाई दी, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा। तो उन्होंने कहा नहीं ना ये थी ना और अभी इतना खत्म नहीं है, और कुछ है लेकिन हमने उसको देखा नहीं है। लेकिन हमको ये आवाज हुआ कि ऊपर से कोई आवाज आ रही है, और कुछ है, ये तो उसमें लिखा हुआ है। और बाकी कहते हैं वो भी नहीं जानता अपने घर का भी। अरे भाई ये भी तो वहीं से आए, उस घर से ये भी तो आए जो बैठे हुए, जिन्होंने वेद वाणी उच्चारण की, ब्रह्मा से लिखवाया, ये भी तो वहीं घर से आए जहाँ से आप आए, वहाँ से वो भी आए। ऐसा नहीं क्यों नहीं है। असल में बात यह है कि उनको तो देश निकाला कर दिया, तुम जाओ तपस्या करो और तपस्या से फल प्राप्त करो, तो उनको भी फल दे दिया। जब तपस्या कर ली, खुश हो गए, तो ये सब मसाला उन्होंने मांगा कि राजपाट हमको दे दीजिए कुछ, तो उन्होंने थोड़ा सा दे दिया बूंद भर, तो सुरतों को जरा सा दे दिया, थोड़ा सा भंडार दे दिया, उनका जाओ तो साथ गंदगी उतार की। इनसे कहा था, इन सुरतों से जो मनुष्य शरीर में ये जब शुरू में आई कि भाई देखो तुम फंसना नहीं, ये फंसाएंगे, तुम नाम को छोड़ना नहीं, पकड़े रहना, और तुम मसाला छोड़ देना और वापस लौट आना। तो बस वो मत आए, मसाले के साथ मसाला तो छोड़ा, लेकिन ये बैठे रह गए, फिर मसाले में बैठ गए। अब ये मसाला ही है, ये जड़ मसाला ही है, ये लिंग मसाला, सूक्ष्म मसाला, कारण मसाला इसमें फंस गया। मसाला कहते हैं देही, पर्दा। अब ये पर्दा है, खोल है, भाई इसमें फंस गए। फिर सोचते हैं नाम को छोड़ चुकी, बस भूल गई रास्ता। अब ये नहीं मालूम कि ये डोरी किधर से कहाँ है, कैसे मिलेगी और कैसे हम आए, उसको भूल गए। तो जब तक राह जानने वाला नहीं मिलेगा तब डोरी कैसे पकड़ाएगा, और बिना डोरी पहले आप चढ़ोगे नहीं। तो आपके पास ही डोरी है, आँख के सामने ही लटक रही है, लेकिन बीच में ये सब ये तमाम भंडार कूड़े का लदा हुआ पहाड़ों की तरह। इसकी वजह से डोरी नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि डोरी में तो प्रकाश है, आवाज है, शक्ति है उसमें अमृत है, सब कुछ उसके अंदर में है, और वो इस तरह से लटक के गुंजारमान कर रही है ऐसे। और वो महात्मा इसको पकड़ा देते हैं बस, क्योंकि ये उसी का, ये सूरत जो बैठी हुई है उसी का, इसी डोरी का तत्व है, जल रहा है। तो ये मिलना चाहता है, लेकिन काई पर्दा नहीं मिलने देता। अब महापुरुष उसको साफ करते हैं तो ये सटाक से चुम्बक की तरह खींच लेते हैं, ऐसे फिर जरूरत को नहीं छोड़ती। यही आदेश दे के भेजा था इसको छोड़ने, तो आपने छोड़ दिया, क्योंकि सब सुख मिल गए ना, सब आराम मिल गए, तो उसी में आप भूल गए, धीरे धीरे इसमें फंस गए। ये बात, फिर उसने विधान बना दिया, विधान बनाया कि देखो हमारे देश को ये पाप ये पुण्य, और तुमको हमने आज़ादी दे दी, तुम जैसा चाहो ऐसा करो, लेकिन जो करो सो अपना अपना भोगो। उसके लिए हमने जेल खाने बनाए, इसमें से निकाले हम उसमें बंद कर देंगे, और वहाँ अग्नि वसूल करेंगे, सजा देंगे। जब कोई नहीं दे सकता तो जेल ही तो होती है कि भाई इसके ऊपर में इतना कर्जा हो गया, नहीं दे सकता तो 5 साल 10 साल 2 साल 4 साल सजा देंगे, चलो उसका भुगतान हो जाएगा। और क्या होता है, वो सजा ही है। अरे खानों में बंद कर दिया, सजा ही है। अब भोगो, अब रो, जब वो वसूल हो जाएगा तो ये फिर इसमें बैठाएंगे, और फिर पाप पुण्य करोगे, फिर वापस कर देंगे, फिर तुमको सजा देंगे, और कहेंगे कि तुमको अभी सजा दी थी और तुम फिर तुमने आकर के फिर ये किया, चलो जरा कड़ा दंड देते हैं, तो फिर कड़ा दंड देते। ये है, बोलो। स्वामी दया भाव कर दीजे, दास जान प्रभु कृपा। यही प्रियलाल अब कहते हैं कि स्वामी कृपा कर दीजिए और आप अपना दास समझिए,
गोस्वामी जी कहते हैं गोस्वामी जी से कि आप अपना दांत समझिए और आप इस पर कृपा कीजिए और जीवों पर भी दया कर दीजिए। जीवों पर भी दया हो जाए तो अच्छा है। और बिना सत्संग के और बिना आपके कोई पा नहीं सकता। अब ये कृपा दया हो गई, सत्संग मिल गया, उनकी दया हो गई तो कहते हैं हम अपना हम तो आपके सेवक दास हैं, अपना समझिए ना, आप हो चुका है। अब वो किसी का होने वाला नहीं हो। और तन और मन और धन ये सब इन्होंने लुटा दिया, क्योंकि इनके पास तो तन यानी सब कुछ था। मन तो है ही, तन भी है, लेकिन ये धन इनके पास बहुत है, सब तरह के संबंध चले जो चाहे। अब ये